संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को लाभ होगा और विवाद छोड़ दोगे तो जीवन को लाभ होगा। हाँ, जो ज्यादा स्वादु होता है उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, शुगर की बीमारियां खा जाती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए स्वाद के चखने में बीमारियां घर बनाती हैं। शरीर को लाभ तभी है जब व्यक्ति स्वाद को छोड़ दे, और जीवन में आनंद तभी है जब व्यक्ति विवाद को छोड़ दे। आप पूछो फिर करना क्या चाहिए? हमारा मत कहता है, मेरे प्रिय पागलों, विवाद में नहीं, भगवान का भक्त तो संवाद में जीता है। अच्छा, संवाद कैसा? हनुमान जी के जैसा। हनुमान जी किसी से भी संवाद करते हैं तो संबोधन में अपना परिचय नहीं, वीर बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम का परिचय देते हैं। यही सेवक की भूमिका है, यही व्यक्ति की भूमिका है जो अपनी महिमा का मंडन करता है, अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है। अक्सर वह उच्चता पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो अपने परमात्मा की, अपने गुरुदेव की, अपने माता पिता के नाम की महिमा गाता है, वो स्वतः ही ऊपर हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज ने, श्री वीर बजरंग बली ने राम जी के संकट काटे। संकट एक दो नहीं, अनेक संकट देवताओं पर पड़े, देवताओं के भी संकटों को काटा। हनुमान जी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, तेजवान है, वीर्यवान है, धैर्यवान है, इसलिए इनका नाम ही हनुमान है। जिनमें इतनी उपाधियां, बल भी है तो बुद्धि भी है। बल हो बुद्धि ना हो, कोई आदमी मोटा तगड़ा हो बलवान, बुद्धि ना हो तो या तो अस्पताल में जाएगा या जेल में। बोलो सीताराम। कैसे भाई? बल है बुद्धि नहीं है, और कहीं अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, बल का प्रयोग कर दिया, किसी लरम पतरे को मार दिया सो मर गया, सो जेल, या मोटे ताजे को मार दिया सो उसने दूसरा जवाब में दे दिया सो अस्पताल। बोलो सीताराम। तो बल भर जरूरी नहीं। बोले फिर? बोले बल के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है, और हनुमान जी महाराज के पास दोनों हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, ये बल है। और बुद्धि, बुद्धिमतां वरिष्ठम, यहां ही नहीं, दोहा में भी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमराव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मुहि हरहु कलेश विकार। लो, अरे भाई, हम हनुमान जी से मांग क्या रहे? बल बुद्धि विद्या। हम उसी से मांगेंगे जिसके पास होगा, जिसके पास। अब जिसका पहले ही बैंक बैलेंस खाली हो, तुम कहो कि 10,000 का लोन दे दो, उन पर खुद माइनस चढ़े है। तो हनुमान जी के पास बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है। मेरे प्रिय साधकों, हम तुम्हें बताना यह चाह रहे, हनुमान जी के पास सब कुछ है, सिद्धियां भी है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के ताता, असवर दीन जानकी। तो हनुमान जी के पास बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, गुण के भंडार भी है। मेरे प्रिय साधकों,
ऐसे हनुमान जी का जब कोई ध्यान करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके अंदर जो जो कमी होती है बजरंग बली की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। यही हनुमान जी का प्रभाव है। बल नहीं तो बलवान हो जाओगे, बुद्धि नहीं तो बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञान नहीं तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानी हो जाओगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञानी भी हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन महाराज जी हम इतना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रोज पाठ करते, कई लोग हमें मिलते, गुरु जी हम तो साथ साथ पाठ करते, हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही? पढ़ रहे हो कि रट रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या रट रहे हो, इसका आकलन करना जरूरी है। तेल लगाते हुए हनुमान चालीसा अगर बोल रहे हो तो वो रटना है। आसन पर बैठकर पुस्तक लेकर के अगर हनुमान चालीसा कह रहे हो वो पढ़ना है। जो यह पढ़े हनुमान, तो जो भी पढ़ेगा उसे सिद्धियां मिलेगी। सिद्धि कौन सी? जो तुम मांगो। हनुमान जी महाराज आहा, एक बात बोले, जो हमारे भाग्य में है वो तो प्राप्त होना ही है, पर जो भाग्य में नहीं होता है वो भगवान शंकर की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो प्राप्त होना, जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता। बोले कैसे? बोले शंकर जी की स्तुति करने से, शंकर जी भगवान की ध्यान करने से, रुद्राभिषेक करने से, बिल्वपत्र चढ़ाने से जो भाग्य में नहीं होता वो भी प्राप्त हो जाता। मेरे प्रिय साधकों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि जो भाग्य में है वो तो मिलेगा। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी हैं, तो जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसे वो भी मिलेगा जो भाग्य में भी नहीं होगा। अच्छा महाराज, ऐसा आज तक किसी किसी को हुआ? अनेक लोगों को हुआ। जो भाग्य में नहीं वो हनुमान जी की कृपा से पाया, और हनुमान जी देने में सर्वसमर्थ।